नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि चुनाव की गहमागहमी बहुत जोरों पे है। सभी दावेदार अपनी दावेदारी ठोक दी है। सभी डोर टू डोर, सभी जो दावेदार हैं डोर टू डोर घूम रहे हैं, सभी गांव में घूम रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 3 से रेखा रानी वाइफ ऑफ अशोक जवारा, जो कि जिला परिषद की उम्मीदवार हैं, वो शामड़ी, चिडाना, मुडलाना, सिरसाट, डोराना, जोवारा, छतेरा, बोसाना और बादोटी खास, जिन्होंने डोर टू डोर भी कर लिया है और गांव टू गांव भी घूम चुके हैं। अभी जानते हैं कि उनके क्या मंसूबे हैं, क्या वो इन गांव में सबसे पहले करवाना चाहेंगे, क्या क्या उनके सामने समस्या आई है, अभी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, रेखा रानी आपकी पुत्रवधू हैं। आप पूरे गांव में घूमे हैं, 9 के 9 गांव में घूमे हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं गांव में मिली हैं? जो समस्याएं, हम इन्हीं गांव में पैदा हुए हैं, 73 साल मेरी उम्र हो गई है। जो समस्या मेरे गांव में है वो सारे गांव में मिली है। कोई गांव इन समस्याओं से अछूता नहीं है। हमारे तालाब बहुत गंदे हैं, हमारी गलियां बहुत गंदी हैं, गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है कहीं भी। ना कोई सीवर सिस्टम गांव के अंदर लागू हुआ है, ना कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट गांव के अंदर लगा है कि इस गंदे पानी को जोड़ों से अलग करके जोड़ों को साफ सुथरा रखा जाए। ना हमारे गांव में हॉस्पिटल्स हैं, ना डिस्पेंसरी हैं, ना हमारे गांव में बैंकों की ब्रांचें हैं। सब जितने भी छोटे गांव हैं सबका एक ही दुख है, बाढ़ का पानी भरा रहता है, निकासी नहीं हो पाती, पीने का पानी लोगों को ठीक तरीके से साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है। गांव में स्टेडियम भी बना दिए, जमीन भी दे दी, उनमें पानी भरा है जी। कई गांव में जो है ना कुश्ती के हॉल भी बना दिए, वहां पर कोई कोच नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है खेल का। तो अंबार है समस्याओं का। नशावृत्ति इतनी बढ़ रही है हमारे गांव के अंदर, देहात के अंदर की पूछो मत जी। लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो कितनी समस्याएं गिनाएं। ये तो समस्या तो हर गांव की तकरीबन बराबर ही समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में तो। लेकिन अगर आपको ये 8-9 गांव मौका देते हैं आपकी पुत्रवधू को, तो सबसे पहले ऐसे कौन से काम हैं जो भाई सब फर्स्ट प्रायोरिटी में वो अपने को करने चाहिए? सबसे पहले मैं लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो काम है जी। हमारे गांव में जिसमें डिस्पेंसरी नहीं है उनमें मोबाइल डिस्पेंसरी पहुंचे, डॉक्टर पहुंचे, मोबाइल हॉस्पिटल पहुंचे सभी गांव में, और जहां डिस्पेंसरी है वहां पर स्टाफ तैनात हो। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य के लिए लोगों को साफ पानी पीने का मिले, गंदे पानी को जोड़ों में ना जाने देकर उसकी निकासी का विशेष प्रबंध किया जाए। एसटीपी गांव के अंदर लगे, भले ही छोटे लगे, 3 MLD का लगे, 5 MLD का लगे, 2 MLD का लगे, हर गांव में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ताकि हमारे जोड़ जो है साफ सुथरे रह सके। और गांव में बसों की व्यवस्था के लिए फोकस रहेगा कि हमारे गांव जो तहसील से जिले से जुड़े हैं वहां से बसों की व्यवस्था सही हो। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिल्कुल। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भी संतों का आशीर्वाद भी आपके पास है, आपके साथ है। ये तस्वीरें सामने देख सकते हैं। तो मैं महाराज जी से बात कर लेता हूँ। आपका पूरा आशीर्वाद है महाराज जी? हाँ जी, पूरा आशीर्वाद है हमारा। पूरा मतलब हाथ रख रखा है? पूरा आशीर्वाद है, हाथ रख रखा है, रहेगा पूरा जी। हाँ। और अभी नौजवानों से और बात कर लेते हैं कि भाई वो डोर टू डोर वो घूमे भी हैं, गांव टू गांव भी घूमे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है। भाई साहब राम राम। राजेश नंबरदार जी, आप नंबरदार भी हैं, गांव के मौजूद आदमी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि रेखा रानी कितने वोटों से जीत के उभर कर सामने आने वाली है? पूरे 9 के 9 गांव में बहुत अच्छा माहौल है। कम से कम मेरे हिसाब से 3000 से ऊपर जीत है। 3000 से ऊपर हर गांव में रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? मतलब अच्छा मिल रहा है। डोर टू डोर वो करा है, डोर टू डोर घूमे हैं, पूरा रिस्पांस हर गांव से पॉजिटिव है, बिल्कुल पूरा पॉजिटिव है। और क्या संदेश देना चाहेंगे गांव वालों को? गांव वाले को, पूरे गांव का 8-9 गांव को मतलब कुछ संदेश देना चाहोगे? जो भी होगा, मतलब ये जीतती है तो जैसा भी सामूहिक काम जो हमारे गांव में होगा वो 9 के 9 गांव में सेम होगा काम जी। एक लास्ट सवाल और पूछ लेते हैं। एक पूरे 9 के 9 गांव में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जी?
पहले तो मैं 9 के 9 गांव के सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़कर करबिद बेनती करता हूं कि हमारी पुत्र वधू को आने वाली तारीख को 9 तारीख को स्कूटर के निशान पर मोहर लगाकर हमारी पुत्र वधू को कामयाबी दें। अब स्कूटर में बैटरी लगा रखी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है भाई, अभी जैसे जमाना बदल रहा है तो आपने बैटरी पूरी चार्ज कर रखी है उसकी? बिल्कुल पूरी तरह से चार्ज है और हमें उम्मीद है कि हमारे सारे के सारे गांव के जो नागरिक हैं, जो महिलाएं हैं, हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, वो हमें पूरा सहयोग देंगी। जैसा जब हम उनके दर पर गए हैं, हमने अलग जगाई है, रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने बहुत भरपूर समर्थन देने का हमारे साथ वायदा किया है जी। और मुझे उम्मीद है कि हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई, युवा और बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते, उन्होंने जो कहा है सच कहा है और हमें कामयाबी उनके आशीर्वाद से मिलेगी जी। और उनसे मेरा यही निवेदन है कि 9 तारीख को स्कूटर पर मोहर लगाएं और रेखा रानी को कामयाब बनाएं। उसके बाद जो भी हमारे से होगा, जितनी भी तकलीफें हैं किसी से छुपी नहीं है, जितनी भी हम दूर पाएंगे उनको दूर करने के अलावा हम और कोई काम ही नहीं करेंगे जी। चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, प्रशासन का सहयोग लेना पड़े, पंचायतों का सहयोग लेना पड़े, मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेना पड़े, सब हम सक्षम हैं हर जगह जाकर अपने अलग जगाने में और कामयाब होंगे, हमारी यही उम्मीद बिल्कुल, है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी। भले इन्होंने किसी से भी लड़ना पड़े, 8-9 गांव में जो भी समस्या होगी उस समस्या का निवारण बहुत जोर से तोड़ से और मतलब हर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अभी और सभी महिलाओं से अपील करते हैं 9 के 9 गांव में हमारा एक तरफा वोटिंग करें। हमारी बिटिया होनहार है, समझदार है, शिक्षित है और हम हर गांव का निर्वारण करेंगे। तो बहुत बढ़िया मिल रहा है और लोगों की जो राय हमारे को आ रही हैं, हम 5-10 हजार वोटों से आराम से जीतेंगे जी। हमारा 9 गांव में बहुत बढ़िया रिस्पांस हमारे को मिल रहा है जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि भी 8 से 9 हजार वोटों की विजय प्राप्त करने वाले हैं। अभी रेखा रानी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मंसूबे हैं और कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है। जी। मैं अपने सभी गांव के भाइयों से ये भी बताना चाहता हूं कि जब से ये जिला परिषद का इतिहास है, जब से जिला परिषद के चुनाव होने लगे हैं, हमारा गांव जो जवारा है कभी भी इस फाइट में नहीं आया है जी। हमने हमेशा मुडलाना की, श्यामड़ी की, चिडाना की जो भी कैंडिडेट आया है उसकी मदद की है। हम पहली बार इस चुनाव में आए हैं, तो पहली बार चुनाव में आने के नाते मैं खासकर अपने जो गांव हैं सारे, उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई मौका हमें भी मिलना चाहिए, प्रजातंत्र है, हम पहली बार आए हैं, हमारी इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए और जैसा आपने हमारे से, जैसे हम खरे उतरे हैं हर बार, चाहे मुडलाना का कैंडिडेट था, हमने अपने गांव से पूर्ण वोटों से जिता के भेजा, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव था, चाहे कुछ भी था, हम कभी, हमारा कभी कैंडिडेट किसी फाइट में नहीं आया जवारा से और हमेशा इन गाँव की हमने मदद ही की है। और हम इन गाँव के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि भाई हमें ये मौका पहली बार मिला है और इसमें हमारा साथ दें और हमें पूर्ण सारी अपना 100% वोटिंग कराएं गांव में और हमें सफल बनाएं, यही हमारा निवेदन। जी। रेखा रानी जी, आप सबसे पहले तो गांव टू गांव घूमी हैं तो आपको समस्या भी बहुत मिली होंगी, तो सबसे पहला ऐसा कोई काम जो आप पहली प्रायोरिटी में कराएंगे बनने के बाद? पहले सबसे पहले मैं यही करवाने की कोशिश करूंगी कि हर गांव 9 के 9 गांव में चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगी, जिस तभी हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, उनकी कोई समस्या हो भी उसका बेड़ा पैट जी। जी बिल्कुल, एक औरत है, औरतों का दर्द बिल्कुल दिल से जानती हैं। इन्होंने सबसे पहले औरतों का दर्द जो उजागर किया है, अब भाई वो सुरक्षित रहे, सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान बताया है। अभी दूसरी बात क्या करने वाले हैं? दूसरी बात यह है जी, जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं वो उन्हें साधन में दिक्कत आवे है तो कोई साधन नहीं है, तो मैं बहुत देर तक खड़ी रहा है इंतजार में, तो उसका समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मतलब बस लगवाने की पूरी कोशिश करूंगी भाई। चलो, ये तो लड़कियों का रहा। अब नौजवान लड़के हैं जैसे नशे की तरफ जा रहे हैं या कुछ और जा रहे हैं, उनके लिए क्या है दिमाग में? उनके लिए यही है दिमाग में भी, स्टेडियम में भाई खेल का प्रबंध करवाएंगे
हैं जी और जिम जाम वगैरह खुलवाएंगे, गांव में लाइब्रेरी खुलवाने की कोशिश जी। करेंगे। ये नौजवानों के लिए भी बहुत बड़ी बात बोल दी है कि भाई खेल स्टेडियम की तरफ ध्यान दिया जाएगा, अगर खेल होगा, सामान बच्चे खेलेंगे तो जी, नशे से दूर रहेंगे जी। हैं, और जिम में जाएंगे सवेरे तो उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा जी। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि भाई नौजवानों के लिए भी विशेष करने का प्रावधान किया जाएगा, खेल का सामान प्रोवाइड किया जाएगा, और खेल अगर बच्चों का ध्यान खेल की तरफ जाएगा तो नशे से दूर रहेंगे। अब जैसे बड़े बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही थी सरकार के द्वारा, तो उस पे क्या एक्शन रहेगा आपका? जी उस पर भी एक्शन लेंगे जी, ग्राम पंचायत की सुविधा सहयोगता है जी भाई, उसका प्रबंध करें भी, गांव में ही उन्हें पेंशन मिला पूरी उसका। जी। हाँ और जी। गांव में ही पेंशन बनाने वाले गांव में ही गांव पहुंचे। में ही पहुंचे जी। जी उन्हें देखिए तक रेखा रानी ने नहीं बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल दी है, बुजुर्गों के लिए भी बोला है, नौजवानों के लिए भी बोला है। और लास्ट में आपका जो चुनाव चिन्ह है, हाँ जी, कौन से वार्ड पे, कौन से वार्ड से है और कौन से नंबर पे रहेगा आपका चुनाव चिन्ह, क्या है पहले? वार्ड नंबर 3 से उठ रही हूँ जी मैं। जी और स्कूटर का निशान है। स्कूटर का निशान है, वार्ड हाँ जी। नंबर 3 से है और 3 ही नंबर पे है। 3 ही नंबर पे है जी। जी। हाँ जी। ये देखिए बहुत बड़ा संजोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 नंबर पे है, 3 ही वार्ड है और स्कूटर का निशान है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।